हेलो गाइस, दिस इज़ रूबी यादव। वेलकम टू माय चैनल। चलो आज हम चैप्टर 1 क्लास 7 साइंस का पढ़ने वाले हैं। उसमें ये पार्ट 4 है। ठीक है, 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो पार्ट नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप सब। ठीक है, आज पीछे के टॉपिक सारे हो रखे हैं। आज का टॉपिक क्या है कि अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, हम क्या देखने वाले हैं? अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट। ठीक है, देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है। देखो, हमने पिछले क्लास में ये डिस्कशन की थी, इस बात पे डिस्कशन हुई थी कि क्या कि जिनके पास क्लोरोफिल है, जो लीफ क्या है, ग्रीन है, उनके पास क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी कि अपना खाना खुद ही बनाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता तो वो खाना नहीं बना पाते। ठीक है, वो खाना नहीं बना पाते हैं। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल, सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट। ठीक है, देखो जैसे ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल डिपेंड है किस पे? प्लांट पे। वैसे कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि उस तरीकों को क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी कि ये जो न्यूट्रिशन है ना वो हेटरोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ हमने पढ़ा था कि ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन नरिश, है ना, नरिशमेंट, यानी कि सेल्फ, खुद ही खाना बनाना। लेकिन हेटरो मीन्स क्या हो जाता है? अदर, दूसरे पे डिपेंड होना, कोई और खाना बनाएगा फिर वो खाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? येलो, यहाँ से देखो, यहाँ से येलो वायरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर ट्विंगनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ठीक है, कुछ क्या होते हैं हम आगे देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, दिस इज प्लांट कॉल्ड कैस्कुटा या फिर अमरवेल। ठीक है, इस प्लांट को हम क्या कहते हैं? कैस्कुटा कहते हैं या फिर अमरवेल कहते हैं। ठीक है, अब देखो, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। ठीक है, ये देखो क्या होता है ना कि ये किसी और प्लांट पे ना ऐसे लटक के अपना खाना ले रहा होता है। ठीक है, वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट। ठीक है, जिस प्लांट पे ये लटकता है, जिस प्लांट पे ये डिपेंड होता है, जिस प्लांट पे ये चढ़ा हुआ होता है, उस प्लांट को क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखो वहीं से क्या करता है, ये अपना न्यूट्रिशन ले रहा होता है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में। अच्छा, यहाँ पर डायग्राम में देख लो, यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आप देख रहे हो ना, ग्रीन 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 क्या है? प्लांट है। लेकिन यहाँ पर जो लटक रहा है ना येलो 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 येलो, ये क्या है? कैस्कुटा, यानी कि अमरबेल है, और इस प्लांट पे ये डिपेंड होकर खाना ले रहा है। ठीक है, लटका हुआ है ना वायरी लाइक स्ट्रक्चर, आपने देखा होगा गाँव में, है ना। और ये देखो प्लांट है, होस्ट है, और ये इस पर लटक के क्लाइंब होके खाना ले रहा है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? अच्छा, ये देखो क्या है? कैस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। ठीक है, इसे पैरासाइट कहते हैं। इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? पैरासाइट। याद रहेगा, हमने क्या पढ़ा था? ऑटोट्रॉफ पढ़ा था, फिर हेटरोट्रॉफ पढ़ा, और फिर पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट मतलब किसी पे चिपक कर खाना लेना। ठीक है, जैसे ये प्लांट अमरवेल यानी कि कैस्कुटा जो है ना, वो किसी होस्ट पे डिपेंड होकर, यानी कि किसी प्लांट पे डिपेंड होकर किसी प्लांट पे चढ़ के खाना ले रहा है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब यही था, यहीं तक था, यही था। आया समझ में? आगे देखो, आगे देखो, हियर ऑफ प्लांट डैट कैन ईट एनिमल। आपने कहीं सुना होगा, किसी टीचर के थ्रू सुना होगा, किसी फ्रेंड के थ्रू सुना होगा कि कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो इंसेक्ट खाता है। ठीक है, फ्यू प्लांट विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। ठीक है, क्या करता है? कुछ प्लांट ऐसे हैं जो ट्रैप करता है किसी इंसेक्ट को, यानी कि इंसेक्ट को पकड़ता है। सच प्लांट में वी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ठीक है, वो प्लांट ग्रीन भी हो सकता है, कुछ और भी अदर कलर हो सकता है। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन नहीं है, आपके मन में ये क्वेश्चन पैदा हो रहा होगा ना कि अगर ग्रीन है तो वो फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर रहा है? उसके पास तो क्लोरोफिल है ना, तो क्यों नहीं फोटोसिंथेसिस कर रहा है? लेकिन ये भी सोचो, इसमें ये होता है कि ये अब इन्हें जितनी की रिक्वायरमेंट होती है ना, उतने न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। ठीक है, उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, इसीलिए ये क्या करता है? इंसेक्ट को ट्रैप करता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखो, सच प्लांट में भी ग्रीन और सम अदर कलर हो सकता है। लुक एट द फिगर। ठीक है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो, ये प्लांट जो दिख रहा है वो ग्रीन कलर का है ना, ग्रीन कलर का है ना, फिर भी ये क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह से उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते, इसीलिए क्या करते हैं? वो
ये रास्ता अपनाते हैं, ठीक है। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ, ठीक है। ये क्या है, देखो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि जग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो ऐसे है ना, जग लाइक स्ट्रक्चर है ना, और यहाँ पर ना लीड बने हुए हैं इनके, ठीक है। क्या बने हैं, लीड बने हैं। अब देखो क्या होता है ना कि पिक्चर प्लांट द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म और लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज ऑफ द माउथ ऑफ द पिक्चर प्लांट, ठीक है। ये जो लीड है ना, इस लीड को इसके माउथ बताया गया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये पिक्चर प्लांट है, यहाँ पर ये है, ठीक है। खोल दिया, अभी ओपन कर दिया, ठीक है। जैसे ही इस पर क्या करेगा, इंसेक्ट आएगा, ठीक है। इस पर इंसेक्ट आएगा, इस पर इंसेक्ट आया और वो क्या कर लेगा, इसे बंद कर लेगा, ठीक है। इंसेक्ट को अंदर डाल लेगा, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि वो क्लोज कर ले। इनसाइड द पिक्चर देर आर हेयर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये देखो डायरेक्ट डाउनवर्ड यानी कि वो क्या हो जाते हैं, नीचे ले लेते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर प्लांट में जब वो इंसेक्ट लैंड करता है तो द लीड क्लोज एंड द ट्रैप इंसेक्ट गेट एनलार्ज इनटू द हेयर, ठीक है। वो जो हेयर है ना, उसके थ्रू क्या हो जाता है, ये नीचे गिर जाता है और उसे ये पकड़ लेता है, ठीक है। और ये जो लीड थे ना, वो लीड बंद हो गया, ठीक है, मतलब वो क्लोज हो गया। द लीड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट द ट्रैप, ठीक है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्ट बाय डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट इन द पिक्चर प्लांट। जो इंसेक्ट है ना, वो डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है पिक्चर प्लांट में, ठीक है। एंड इट्स न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब, और फिर न्यूट्रिएंट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। कुछ ऐसे या फिर जो भी प्लांट इंसेक्ट खाता हो उसे क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। आया समझ में, यहाँ तक आ गया। अच्छा देखो आगे आपने ये डायग्राम देख लिया है ना, इस तरह के पिक्चर प्लांट होते हैं, ठीक है। इस तरह के पिक्चर प्लांट होते हैं, ठीक है। अच्छा आगे देखो, एक क्या है, सेप्रोट्रॉफ है, ठीक है। एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सेप्रोट्रॉफ है। सबसे पहले ऑटोट्रॉफ पढ़ा, हेटरोट्रॉफ पढ़ा, पैरासाइट पढ़ा, इंसेक्टिवोरस प्लांट पढ़ा, एंड आगे वाले क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेप्रोट्रॉफ, ठीक है। सेप्रोट्रॉफ पढ़ने जा रहे हैं। देखो पैकेट ऑफ द मशरूम देखा होगा, सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट, है ना। वेजिटेबल मार्केट में क्या हो जाते हैं, ये सोल्ड होते हैं, यानी कि हम खरीद कर लाते हैं, इनकी सब्जी भी बनती है ना। अब देखो प्लूफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रो इन मोस्ट सॉइल रोटिंग वुड डूइंग द रेनी सीजन, ठीक है। जब रेनी सीजन होती है ना, तो क्या होता है कि जब मतलब जहाँ पर ना डैम वगैरह यानी कि लकड़ी वकड़ी गीली हो जाती है, जहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं जा पाती और बारिश होती रहती है, तो वहाँ पर एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर यानी कि पैचेस ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर रेनी सीजन में ग्रो होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक देख रहे हो आप सब देख रहे हो ना यहाँ पे, ठीक है। ये देख रहे हो ना, ऐसे ग्रो हो जाता है। अब देखो यहाँ पर ना एक एक्टिविटी है, वो कर लेते हैं। एक्टिविटी में ये बात है कि बताया गया है कि जो मतलब आप ब्रेड खाते हो ना, आप ब्रेड खाते हो घर में, तो उसे ना भिंगा लो, कहीं पर ऐसी जगह पर रख दो जहाँ पर धूप नहीं जाती हो, ठीक है। उस पर ना कुछ मैक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाएंगे, कुछ मैक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाएंगे। अभी दिखा रही हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो ऐसे ना आपने ब्रेड को छोड़ दिया तो ऐसे ऐसे लाइक से स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे माइक्रोस्कोप से दिखाया गया है कि ऐसे ग्रो हो जाता है। उस स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं हम, जो चीज़ उस पर ग्रो हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं। क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं। आए समझ में यहाँ तक। अच्छा देखो हम फंगी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज कॉल्ड फंगी, ठीक है। डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड, ठीक है। ब्रेड से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज टेक इन द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड एंड डिक्लाई मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो डेड एंड डिक्लाई बॉडी पे यानी कि डेड और डिक्लाई बॉडी पे डिपेंड होकर खाना लेना, उससे एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिशन, उसे क्या कहता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। समझ में यहाँ तक।
अच्छा देख लो यहाँ आगे, फंगे ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल यानी कि अचार पे, लेदर पे, क्लॉथ पे एंड सम आर्टिकल्स पे जो हॉट हो, मतलब जो गर्म हो, गर्म होकर थोड़ा ठंडा हो गया हो, एंड जो ह्यूमिड है यानी कि ह्यूमिड मतलब नमी नमी से हो, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक हो तो उस पर ग्रो हो जाते हैं। और ड्यूरिंग रेनी सीजन में ज़्यादा होता है क्योंकि ना ज़्यादा धूप नहीं आती है, कुछ चीज़ों को स्पॉइल भी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा देख लो यहाँ पे क्या है कि द फंगस स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है, ये फंगस जो है वो जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एयर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। एंड व्हेन दे लैंड ऑन वेट, ठीक है, वेट एंड वार्म थिंग दे जर्मिनेट एंड ग्रो, ठीक है, ऐसे एरिया में जो वेट एरिया हो, वार्म एरिया हो, ह्यूमिड एरिया हो, वहाँ पर ज़्यादा ग्रो होते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, some organism live together and share both shelter and nutrition, कुछ ऑर्गेनिज ऐसे भी होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज ऐसे भी होते हैं जो साथ में रहना चाहता है, ठीक है, उसे एक दूसरे को क्या करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, जैसे कोई शेल्टर शेयर कर लिए, कोई न्यूट्रिएंट शेयर कर लिया, ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस, ठीक है। जैसे मैं क्या हूँ, मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप भी पढ़ रहे हो, मेरा भी फ़ायदा हो रहा है, आपका भी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल समझ लो कि मतलब ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिम्बायोसिस, ठीक है, इस रिलेशन को क्या कहेंगे, सिम्बायोसिस कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सर्टेन फंगी लाइक इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट, ठीक है, फंगी कहाँ रहती है, रूट ऑफ प्लांट में रहती है, ठीक है। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस, प्लांट क्या प्रोवाइड करता है, फंगी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और बदले में फंगस क्या प्रोवाइड कर रही है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो देखो प्लांट क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट, ठीक है, फंगस को न्यूट्रिएंट दे रहा है, लेकिन जो फंगस है ना वो क्या प्रोवाइड कर रही है, वाटर एंड सम न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को हम बोल सकते हैं ना, एक दूसरे के लिए एक दूसरे काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस, ठीक है, आया समझ में, आ गया होगा। इन ऑर्गेनिज कॉल्ड लाइकन, ठीक है। अच्छा लाइकन को हम समझते हैं, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, ये क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर को ढूंढता रहता है, विच इज एन एल्गा, एल्गा एक प्लांट है, उनके पास क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है, बताई थी ना पहले भी आपको, ठीक है। एंड अ फंगस लाइव टुगेदर, ठीक है, एल्गी फंगस के साथ रहना चाहता है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस जो है ना वो शेल्टर प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है, एंड सम मिनरल्स प्रोवाइड करती है टू द एल्गा एंड रिटर्न्स, बदले में द एल्गा प्रीपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस, ठीक है। फंगस के लिए एल्गा क्या करता है, प्रीपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस, फंगस के लिए फूड तैयार करते हैं एंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में, उस रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस, लेकिन ये क्या किस में हो रहा है, लाइकन में हो रहा है, ठीक है। आपको आ गया होगा समझ में। आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसी लगी ये बताना, और क्या मैं ऑडिबल हूँ ये भी बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अच्छे से पढ़ते रहना, ठीक है, लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ओके।